नमस्ते दोस्तों। पत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ध्यान मार्ग पर लाया। और जो हमारे पीएसएसएम का जो हमारा मूल सिद्धांत कहो या डायमंड सूत्र कहो, जो हमें दिया गया है कि ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो आध्यात्मिक पुस्तकें जरूर पढ़नी है दोस्तों। एक दूसरे के अनुभवों को जरूर सुनना है, क्योंकि सुनना, मनन करना, अभ्यास करना, आत्म साक्षात्कार और सेवा करना ही आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जी ने संसार में दुख, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा, तो वे संसार से विरक्त होकर घर से निकल पड़े सत्य की खोज के लिए। लेकिन उनके जाने के बाद माता यशोधरा जी जो हैं, वह विरह में डूब गई। लेकिन उनकी जो सासू माँ हैं, उन्होंने यशोधरा जी को कहा कि आप महल के बाहर जाओ, दूसरों से मिलो, दूसरों से बातचीत करो। इसके लिए उनको बहुत प्रोत्साहित किया। तो जब यशोधरा माँ ने दूसरों की बातें सुनते गई, तो उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हर कोई दुख से गुजर रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने माँ, जब यशोधरा माँ दूसरों को सुनती थी, तो उनको उनके लोगों की बातें सुनकर उनको ये समझ में आ गया कि हर एक इंसान में कोई ना कोई कारण, कोई परिस्थिति, कोई दुख है। तो उनसे क्या हुआ, उन्होंने क्या सीखा कि एक सुनने की कला से यशोधरा माँ को जो है आत्मज्ञानी बनी। जब तक हम दूसरों की बात नहीं सुनते, तब तक हमें अपना दुख ही बड़ा लगता है। हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। इससे हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है, और हम अपने जो दूसरे की दृष्टिकोण से भी, अपने दृष्टिकोण से और दूसरों के दृष्टिकोण से भी समझते हैं। तो दोस्तों, हम जो जानते हैं वह हमें दूसरों को भी बताना है, और जो दूसरे जानते हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनना भी है। तो यहाँ पे मैं दोबारा कहना चाहूंगी दोस्तों, कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है, और हम दूसरों का भी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। तो हम जो जानते हैं वो दूसरों को भी बताएं, और दूसरे जो बता रहे हैं, जो जानते हैं, तो उनको भी सुने। तो इसी प्रकार से, जैसे भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए एक महिला, गौतमी महिला उनके पास आई अपने बच्चे के शव को लेकर, और भगवान बुद्ध से कहा कि इसे जीवित कर दे। तो भगवान बुद्ध ने उनसे क्या कहा, ये सारी कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। कि उनसे कहा कि जाओ और हर एक घर से जाकर मुट्ठी भर जो है सरसों के दाने लेकर आओ। जहां भी मृत्यु नहीं हुई है, उस घर में जाकर आप मुट्ठी भर जो है सरसों के दाने लेकर आना। वह हर घर में गई, लेकिन उसे एक ही उत्तर मिला कि उनके घर में भी मृत्यु हुई है। उसे समझ आ गया कि सभी और दुख है, और मृत्यु जो है निश्चित है। तब उसने भगवान बुद्ध से इस दुख से, अपने बच्चे के जो उसे गम था, दुख था, उस दुख से मुक्ति पाने का रास्ता जानना चाहा। फिर तब भगवान बुद्ध ने उन्हें ध्यान की दीक्षा दी। जब सुनने की कला उनमें आ गई, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें दीक्षा दी। और यही बुद्ध के संग में ये जो 5 चीजें बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, वह यही है कि सुनना, याद रखना, अभ्यास करना, आत्म साक्षात्कार और सर्वात्मा से मिलन। हमें वही याद रहता है जो हम सुनते हैं।
हम उसी का अभ्यास करते हैं जो हमें याद रहता है। इसलिए श्रवण का अभ्यास करने के लिए हमें कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो है, इससे जो अवगत भगवान बुद्ध जी भी हुए, क्योंकि जब गौतम बुद्ध जी से यशोधरा माँ ने पूछा, क्या आप सत्य की खोज के लिए जंगल में गए, तो क्या सत्य की खोज के लिए जंगल में जाना जरूरी था? उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अब मैं जो हूँ अनुभव से कह सकता हूँ कि सत्य की खोज के लिए जंगल जाने की जरूरी जरूरी नहीं है। जहां पर हम हैं वहीं सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम घर पर ही अपने आप को अपने आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करें और ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान है दोस्तों। दूसरों के अनुभव जरूर सुने। सुनना, चिंतन करना, अभ्यास करना, आत्म साक्षात्कार और सेवा करना ही आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, आप वो दूसरों को भी बताएं और दूसरों की भी सुने। और हर दिन ध्यान करें दोस्तों, और अपनी आत्मा के विकास में आगे बढ़ें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।